सभी को नमस्कार। मैं योगाचार्य सुदर्शन देव आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जिस घुटने की चिकित्सा के द्वारा मैंने खुद अपने घुटनों को सही किया और इसके साथ साथ लगभग 1 से 1,500 लोगों के घुटनों के दर्द को हमने इस योग चिकित्सा पद्धति के द्वारा सही किया है, वह योग चिकित्सा आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे आप सब लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। और लाभ उठाने के साथ साथ और भी जो लोग घुटनों के दर्द से ग्रसित हैं वो सब लोग, लेकिन कुछ इसमें सावधानियों की भी आवश्यकता है, तो सावधानियों का ध्यान रखें। जिन लोगों को घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो या जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की अत्यधिक समस्या है या जो पैर मोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें ये जबरदस्ती नहीं कराना है। बहुत नॉर्मल आसान रूप में इन्हें कराना है। 5 से 6 अभ्यास का एक छोटा सा योग चिकित्सा का पैकेज है। जिस प्रकार से हम किसी भी दवाई के लिए, किसी भी बीमारी के लिए एक इंजेक्शन के रूप में कार्य के लिए कोई दवाई देते हैं, इसी प्रकार योग चिकित्सा किसी भी चीज के लिए एक पूरी क्रिया रूप में कार्य करती है। जैसे घुटनों के दर्द की हम योग चिकित्सा आज करने जा रहे हैं, तो 5 से 6 योग के हल्के अभ्यास हैं। कहाँ आसन, प्राणायाम, बंद और मुद्रा मिलके जब एक ही दर्द पे एक ही साथ कार्य करती है तो वह योग चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। 5 से 6 अभ्यासों का ये पैकेज है। पहले अभ्यास में आपको सामान्यतः दोनों पैरों को फैलाकर बैठना है। दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए, एक पैर को सामने, दूसरा पैर सामने। दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने फैलाकर रखेंगे और पैरों को हल्का सा हिला लेंगे। इसके बाद इसी अभ्यास में जो हम करेंगे पहला अभ्यास, तो पहले अभ्यास में एक पैर को मोड़ देना है और मोड़ने के बाद उसी हाथ से उसी पैर का अंगूठा इस प्रकार से पकड़ देना है। और जो पैर मोड़ा है, जो जॉइंट है, अब कोई इतना मोड़ पा रहा है पैर को तो इतना, कोई इतना मोड़ पा रहा है तो इतना। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर को दरवाजे की तरह बाहर खोलना है। कोहनी और घुटना ये जॉइंट्स पे ही इसमें वर्क होएगा। ये कब्जा संधि होती है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार 5 से 10 बार एक पैर से, फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। ये 5 बार शुरुआत से 15-20 बार तक आप ले जा सकते हैं। ये हुआ पहला अभ्यास। अब इसी के दूसरे अभ्यास में आते हैं। दूसरे अभ्यास में पैर को मोड़ के इस प्रकार से रख लेते हैं। अगर आप यहाँ तक रख पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो यहाँ भी रख पा रहे हैं। जहां जितना रख पा रहे हैं उतना ही रखना है। तो पैर को इस प्रकार रखा। अब श्वास को धीरे धीरे भरते हुए, छोड़ते हुए पैर को ऊपर लाना है, छोड़ते हुए नीचे। इसे 3 4 5, ठीक है। ये 5 अभ्यासों का एक छोटा सा पैकेज हुआ। फिर इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे, 5 बार करेंगे। रिलैक्स। तो ये हुआ दूसरा अभ्यास। और एक इसमें ज्यादा नहीं समय लगाना, मुश्किल से पूरी प्रक्रिया ये मैं कुछ बता रहा हूं, इसमें समय लग रहा है 3 मिनट की है। तीसरा अभ्यास करते हैं। तीसरे अभ्यास में एक पैर से एक पैर का अंगूठा पकड़ते हैं और उसी पैर से उसी पैर के अंगूठे को सीधा करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर वापस मोड़ लाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, सीधा करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, वापस मोड़ लाएंगे। ये और फिर वापस रिवर्स इसी पैर से करेंगे। ये 3 से 5 बार। आप देखिए इसमें 6 जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 3 हाथ के और 3 पैर के। सारा शरीर पूरी तरीके से इसमें एक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए पैर सीधा ऊपर उठाएंगे, वापस मोड़ लाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर उठाएंगे, वापस मोड़ लाएंगे। इस प्रकार से ये करने से पूरे हमारे जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं और धीरे 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 वापस लाएंगे। पैर को धीरे धीरे वापस लाएंगे। जिस गति में जा रहे थे उसी गति से धीरे धीरे। अब इससे आप देख रहे होंगे ये जॉइंट पूरी बॉडी का एक्टिवेशन इसमें हो रहा है। अब दोनों पैरों को हिला लें हल्का सा। ये हमारे अभ्यास हुए 3 अभ्यास। अब ये 3 अभ्यास वार्म अप के रूप में होते हैं। अब जो अभ्यास होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ
वो हमारे शरीर की उन जो जैसे हमारे जॉइंट्स में लिगामेंट्स होते हैं, एसीएल और पीसीएल लिगामेंट्स होते हैं घुटनों में, वहां दर्द होता है, उस पर सीधा असर करेंगे। ठीक है, योग चिकित्सा क्या कहती है, जहां पे दर्द हो वहां थोड़ा सा दर्द और उत्पन्न कर दीजिए, तो वहां के दर्द ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चौथे अभ्यास को करने के लिए करेंगे जानुशीर आसन का अभ्यास। एक प्रकार से पैर को इस प्रकार मोड़ के रखेंगे जैसे हम चार बना लेते हैं, और दोनों हाथों से श्वास को भरते हुए उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, और दोनों हाथों से पैर का अंगूठा उंगली पकड़ लेंगे और माथे को घुटने में लगाएंगे, और श्वास को अंदर भर के 20 बार गहरी लंबी श्वास लेनी है, छोड़नी है, और जहां पे दर्द हो रहा है वहां महसूस करना है। आप समझिए घुटने के दर्द जहां नीचे जहां खिंचाव पड़ेगा वहां बहुत जल्दी फायदा महसूस होगा। रिलैक्स। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास को गहरा लंबा लेते रहना है, जहां पे दर्द पड़ रहा है, जहां इफेक्ट पड़ रहा है वहां आपको महसूस करना है। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है, कभी भी जो घुटनों के ऊपर खिंचाव पड़ रहा है, अगर आपके हाथ यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक ही हाथ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो जितना आप आगे झुक पा रहे हैं उतना ही कीजिए, मगर खिंचाव आपका घुटने के नीचे आना चाहिए, एसीएल पीसीएल लिगामेंट्स के ऊपर। ये था हमारा चौथा अभ्यास। अब करते हैं इसी में पांचवें अभ्यास की प्रक्रिया। पांचवा अभ्यास करने के लिए एक पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे जैसे हमने दूसरे अभ्यास में मोड़ के रखा, और जो पैर मोड़ के रखा है वही हाथ कमर के पीछे रखेंगे। ठीक है, और जो पकड़ना चाहे वो पकड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल रखना है। और दूसरे हाथ से जो पैर खाली है सामने हाथ लाना है, इस पैर का अंगूठा पकड़ना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे जाना है, नीचे जितना झुका जा सके, और गहरी लंबी श्वास लेनी है, छोड़नी है। रिलैक्स। इसी अभ्यास को फिर दूसरे पैर से करेंगे। घुटनों के लिए बहुत जबरदस्त क्रियाशीलता है, इसमें बहुत तेजी से प्रभाव डालता है। जब हमने खिंचाव डाला, बॉडी को जैसे ही आगे झुकाया, बस ध्यान रखें जिन्हें कमर दर्द है उन्हें ज्यादा आगे नहीं झुकना है, तो बॉडी को जैसे ही हमने आगे की तरफ झुकाया तो पूरा खिंचाव हमारे जो पीसीएल है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स है, उनके ऊपर पड़ता है। जिनकी ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज घिस गए हैं, चीना चढ़ उतर नहीं सकते, उनको बहुत तीव्रता से इससे लाभ प्राप्त होता है। अब करेंगे अगला अभ्यास। उसी प्रकार पैर को ऊपर रख लिया, और जो हाथ खाली है उससे पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे कस के, इस प्रकार से बंदूक की गोली बनाते हुए आगे झुकेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ रिलैक्स। घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा खिंचता है और खिंचाव प्राप्त करता है। ये हुए हमारे 5 अभ्यास। अब चलते हैं हम छठे अभ्यास की तरफ। पैरों को थोड़ा सा और हम आराम से लूज कर लें। आप करेंगे, करते ही आज ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे घुटनों के ऊपर कोई धूल की परत जमा थी, वो हट गई है। ठीक है, अगला अभ्यास इसी में करते हैं। छठा अभ्यास, एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर के उंगली और अंगूठे के बीच इस प्रकार से रख लेंगे। जो पैर आपका ऊपर है उसके अपोजिट हैंड से उस पैर का घुटना दबाएंगे, जिससे दोनों घुटने सीधे रहें, और जो हाथ खाली है उसे ऊपर उठा के लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार पैर को पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा, आपके दोनों घुटने सीधे हो जाएंगे। हल्का सा कोहनी को मोड़ेंगे, बॉडी को आगे प्रेस करेंगे, घुटनों के नीचे की मांसपेशियों पे खिंचाव पड़ेगा, या कैसा भी दर्द हो घुटनों का बिल्कुल सही हो जाएगा। गहरी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स।
और अब अंतिम अभ्यास की ओर चलेंगे। पैरों को थोड़ा सा बटरफ्लाई कर दें। ये घुटनों के लिए बहुत रामबाण है। अब इसमें क्या है, अभी तक आपने देखा होगा हम लोग हाथों से तो तालियां बजा लेते हैं, लेकिन आपको अपने घुटनों की, थाइस की, काफ मसल्स की क्रियाशीलता देखनी है और पैरों की जो है थाइस का फैट कम करना है। तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। पैरों को मिला के हम हाथों से तो नमस्ते कर ही लेते हैं, पैरों से नमस्ते करना। इस प्रकार अगर आप पैरों से नमस्ते करते हैं और जिस प्रकार हाथों से ताली बजाते हैं, इस प्रकार पैरों से ताली बजाना। ये थाइस का फैट हटता है किसी भी प्रकार की, इसे पैरों को क्रॉस करके भी किसी भी प्रकार से आप करेंगे तो जो हमारे कई प्रकार के रोग होते हैं जॉइंट से जुड़े हुए, पैर संबंधी रोग, वो सब। और अंत में दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लें। जिनका पेट का फैट भी बढ़ रहा हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उनके लिए बहुत लाभकारी। इस प्रकार एक के ऊपर एक पैर चलाना है बैलेंस करते हुए। नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से क्रियाशील होगा। दोनों जॉइंट्स, आप हाथों के जॉइंट्स चाहे पैरों के जॉइंट्स, घुटने, कोहनी, कंधे, कमर, पूरी शरीर में लचीलापन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और चीजों को ध्यान रखना है। मैं योगाचार्य सुदर्शन देव लगातार आपको विभिन्न रोगों के ऊपर अनेक प्रकार की जो हमारी योग चिकित्सा हमने बनाई हुई है, विभिन्न रोगों के लिए, घुटने के दर्द के लिए जिस प्रकार ये थी, कमर दर्द के लिए अलग, साइटिका के लिए अलग, और जो सर्वाइकल पेन है उसके लिए अलग, मोटापे के लिए अलग, वो सारी वीडियोस लगातार हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप इन वीडियोस को देखें, समाज के स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने में आप भी मदद करें। और सभी को स्वस्थ होने के लिए, जब योग और आयुर्वेद कहते ही हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और शरीर में आए हुए रोगों का नाश करना योग और आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन होता है। तो उस चीज को हम बहुत तरीके से सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो आप सब लोग इस चैनल को भी लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ होने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।